एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंजल वन ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। इसके बारे में, इस एनएफओ के बारे में और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे अभिषेक जी। बिल्कुल दिव्या, एंजल वन म्यूचुअल फंड हाउस बहुत पुराना म्यूचुअल फंड हाउस नहीं है, 2 साल पुराना ही ये फंड हाउस है। और इसके एयूएम की बात करें तो 364 करोड़ रुपए का इसका एयूएम है, यानी कि अभी अभी थोड़ा सा इमर्जिंग और थोड़ा सा अभी मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करने वाला ये फंड है। और नंबर ऑफ स्कीम्स भी इसकी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 11 एक तरह से स्कीम है। जैसे कि आपने बताया कि एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, ये एनएफओ एक तरह से मार्केट में लॉन्च हुआ है। अगर इस फंड की थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले तो ये भी जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्मार्ट बीटा फंड, ये वही है। एक उसका उदाहरण है कि स्मार्ट बीटा फंड का एक नया एनएफओ यहाँ पर लॉन्च हुआ है और ये फैक्टर बेस्ड मेथोडोलॉजी है इसकी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोमेंटम और क्वालिटी पे ये थोड़ा सा ध्यान देगा यहाँ पर। यानी मोमेंटम यानी कि जैसे कि स्टॉक्स जो मोमेंटम है, जिनमें तेज़ी लगातार आ रही है और आगे भी उम्मीद की जाती है कि उनमें तेज़ी रहेगी, उस मोमेंटम फैक्टर पे ये फोकस करेंगे। और क्वालिटी यानी कि एक तरह से जो कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट कैसी है, फंडामेंटली कितनी मजबूत है, इन 2 फैक्टर्स पे एक तरह से ये फंड यहाँ पर फोकस करेगा। इसके अलावा निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स है, यानी कि जो ये इंडेक्स है इसमें आपका टोटल मार्केट यानी कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और माइक्रो स्मॉल कैप में से टॉप 50 कंपनी एक तरह से यहाँ पर उठाई गई हैं, जो फिर एक तरह से मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर के लिहाज से काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। और एक तरह से उनमें उसी हिसाब से निवेश किया जाएगा जिस हिसाब से उसमें वेटेज जो एक तरह से यहाँ पर स्टॉक्स में दिया गया होगा। अब यहाँ पर बेंचमार्क जो इसका है वो निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम TRI है। और सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 3 नवंबर को ये लॉन्च हो चुका है, यानी कि परसों ये लॉन्च हुआ था और 17 नवंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट जो इसका रहेगा वो 24 नवंबर को इसका अलॉटमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। और मिनिमम निवेश आप इसमें 1000 रुपये से कर सकते हैं और 1000 रुपये का लमसम अमाउंट और SIP दोनों एक तरह से आप इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड यहाँ पर कुछ नहीं है, तो फिर एक तरह से बहुत रेयर ये आपके जो फैक्टर बेस्ड फंड होते हैं वो यहाँ पर मार्केट में आते हैं। उनमें से एक फंड आज ये एक तरह से हमारे सामने पेश है और ये नया एनएफओ इसका यहाँ पर आया हुआ है। सर, इस पर सबसे पहले सवाल ये रहेगा सर, ये जो निफ्टी का जो ये फंड एक तरह से यहाँ पर है, जैसे कि हम लोग पूरा डिस्कस ही कर रहे हैं, निफ्टी टोटल मार्केट मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड, सर ये काम कैसे करता है? क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर्स एक तरह से यहाँ पर ध्यान में रखे गए, मल्टी फैक्टर ये हो गया, ना कि सिर्फ एक फैक्टर हुआ ये। देखिए, पहली बात तो है कि ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी पे है। अब मोमेंटम स्ट्रैटेजी वो होती है वो स्टॉक्स जो ट्रेंड में है, यानी कि अभी के ट्रेंड में जो स्टॉक्स ग्रोथ स्टोरी दिखा रहे हैं, जिनका ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है, उस तरह के स्टॉक्स। क्वालिटी जो आता है, क्वालिटी में जो है फिर स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है कि बैलेंस शीट किसकी अच्छी है या दूसरे फैक्टर्स को मिला के जो है ना, तो क्वालिटी स्टॉक्स को ही, यानी कि मोमेंटम के अंदर भी वो जो क्वालिटी कंपनीज काउंट होंगी फाइनेंशियल फैक्टर्स और दूसरे फैक्टर के बेस पे उन कंपनीज को इंक्लूड करके ये इंडेक्स बनेगा। और लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में जो कंपनीज ग्रोथ दिखा रही हैं, ये उस ट्रेंड को फॉलो करके जो है उन स्टॉक्स में ये इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट रखेगा। ठीक है सर, अगर निवेशकों की बात करें तो ये फंड किस तरीके के निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है? किस तरीके के निवेशक इसकी ओर रुख कर सकते हैं? देखिए, ट्रेंडिंग स्टॉक है, ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी है, ग्रोथ स्टॉक होते हैं। अगेन, जितना जल्दी राइज करते हैं मार्केट में, उतनी जल्दी जो है डाउन भी जा सकते हैं। तो एक वोलेटाइल हम बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी होती है। और ये हमने देखा भी है पिछले कुछ सालों में कि मोमेंटम किस तरह से जो है आगे बढ़े और फिर एक डाउनफॉल भी आया। तो हाई रिस्क हाई वोलेटाइल कैटेगरी है। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो वो इन्वेस्टर्स जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा हाई है, उनके लिए जो है इस तरह की स्ट्रैटेजी जो है जरूर कंसिडरेबल ऑप्शन होता है। बट आई थिंक जो इन्वेस्टर्स कंजर्वेटिव हैं, या मैं कहूँगा जो इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क नहीं लेते अपने पोर्टफोलियो में, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी जो है थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा उनके रिस्क एपेटाइट पे और सूट नहीं करेगा। सर, मोमेंटम और क्वालिटी एक तरह से 2 फैक्टर यहाँ पर बेस करके ये एनएफओ लाया गया है। तो इस तरह के सर जो फंड होते हैं उनमें रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है, और किस तरह का एक तरह से अगर रिस्क की बात करते हैं वो किस तरह का रिस्क रहेगा इसमें? देखिए, ग्रोथ है, ट्रेंडिंग है, ओके। मार्केट में इस ग्रोथ स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो न्यूज बेस्ड इवेंट भी जो है उसको अपसाइड पे लेके जा सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट हुआ उसके बेस पे वो अपसाइड हो सकता है, तो हम उनको ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं।
यानी कि जो अभी मार्केट में जो है ट्रेंडिंग है, मार्केट में जो है अपसाइड जिनमें बहुत अच्छा दिख रहा है हमें, और फंडामेंटल जो है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स यहाँ पे नहीं देखा जाता, यहाँ पे मार्केट ट्रेंड और ग्रोथ देखा जाता है। कंपैरिजन जब आप वैल्यू की बात करते हो तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म फंडामेंटल देखा जाता है। तो यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो ये कि इस तरह के ग्रोथ स्टॉक जो है जल्दी ही मार्केट ने अगर वो ट्रेंड खत्म हो गया तो वो आपको जो है डाउनफॉल दिखाई दे सकता है, और हो सकता है मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, आपका मोमेंटम में थोड़ा स्लो डाउन आ जाए, तो वो जरूर हो सकता है। अगेन ये स्ट्रैटेजी जो है चेंज होती रहती है। अब जैसे मैंने कहा ट्रेंड है, ग्रोथ ट्रेंड आपको अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा, हो सकता है ग्रोथ जो है मार्केट में थोड़ा कम हो जाए, वैल्यू ट्रेंड आपको जो है अच्छा चलता हुआ दिखाई दे। तो इस तरीके से ट्रेंड जब चेंज होगा तो जो है इनका अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे सकता है। सर इस तरह का जो एनएफओ आया हुआ है अभी, और मैं चेक भी कर रहा था कि इस तरह के जो फंड है वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा है नहीं, और जो ये कैटेगरी है मोमेंटम प्लस क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड की, ये भी थोड़ी सी रेयर है। सर क्या एंजल वन के इस फंड में आपकी निवेश की सलाह रहेगी, कैसा रहेगा उस लिहाज से अगर देखा जाए तो? देखिए, मैं किसी भी एनएफओ में निवेश की कोई सलाह नहीं देता। मेरा हमेशा से ये व्यू है कि इन्वेस्टर्स को पहले तो ये देखना चाहिए कि वाकई में ज़रूरत है किसी एनएफओ में निवेश करने की। और दूसरी बात, एनएफओ इसलिए नहीं निवेश किया जाता कि सस्ता मिल रहा है, वो एक मिसकंसेप्शन है। और तीसरा, अगर इस तरह के आपके फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो पहले उनका जो है आप ट्रेंड देख सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और तब आप सोच सकते हैं। तो एनएफओ में निवेश करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छा जो है आपको, या इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, किसी और में नहीं मिलेगा। अगर एग्जिस्टिंग फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है और जिनका पास परफॉर्मेंस अवेलेबल है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। और कोई भी नया एनएफओ आता है, मेरा हमेशा से व्यू है कि उस किसी भी फंड को जो है टाइम देना चाहिए, तब जाके आपको सोचना चाहिए, तब आप उसके परफॉर्मेंस को आप मेजर कर सकते हैं।